एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, लेकिन वो भी जंगल में आए तूफान से टूट गया था। टूनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती थी। एक बार टूनी चिड़िया नदी पर पानी पीने गई। वहां नदी के पास उसे एक अंडा दिखा। टूनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि जब तक उसके माता पिता आए तब तक उसकी रक्षा करूं। लेकिन शाम पड़ जाती है और वहां पर कोई भी नहीं आता। लगता है जंगल में आए तूफान के कारण अंडा वहां गिर गया था, लेकिन वो अंडा टूटा नहीं था। फिर टूनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती है। वो उस अंडे की अपने अंडे की तरह ही देखभाल करती थी और अब तो टूनी चिड़िया को जीने की वजह भी मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बुलबुल का प्यारा सा बच्चा निकलता है। दरअसल वो अंडा बुलबुल का ही था, लेकिन टूनी चिड़िया उस बच्चे से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। वो बच्चा भी टूनी चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। टूनी चिड़िया के घोंसले के पास एक गोरी कौवी भी रहती थी। वो ये सब देख लेती है। अच्छा, ये टूनी चिड़िया तो अपने आप को बड़ी ही दयालु समझती है, और देखो इसके कारनामे। ये उस बेचारी बुलबुल का अंडा चुरा लाई और इसे अपनी ही अंडा बता रही है। मैं अभी जाकर बुलबुल बहन को सब बताती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आती हैं। ये टूनी चिड़िया तो पक्की ही चोर है। बुलबुल बहन, इसने तुम्हारा अंडा चुराया है। मैं सोचूं कि इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। अब पता चला इसकी सच्चाई कि ये क्यों हमसे छुपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसलिए आपसे सच नहीं बता रही थी कि कहीं मुझसे कोई बच्चा ना छीन ले। लेकिन गोरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन मैं नदी पर गई थी, तब मुझे वो अंडा मिला था। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करो। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो तुम ये बात हमें बताती, और तुम ये भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस बच्चे की असल माँ कहाँ पर है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ये सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। मैं भी इस बच्चे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती। मैंने भी पल पल इंतजार किया है इस बच्चे का अंडे से बाहर आने का। मम्मा मम्मा, ये पंछी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, ये तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहते हैं। ये गोरी कौवी तो मुझे कभी कुछ देख ही नहीं सकती। बुलबुल बहन, कृपया आप चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। टूनी चिड़िया ऐसे कैसे चली जाए बुलबुल बहन। बुलबुल बहन, आप उठाओ अपना बच्चा। मैं देखती हूँ कैसे ये तुम्हारा बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पंछियों को इकट्ठा करती हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, बल्कि एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और ऐसे कहते हुए गोरी कौवी और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को?
मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे बगैर। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा भी मर जाएगा मेरे बगैर। ये जी नहीं पाएगा। और फिर टूनी चिड़िया सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया तो अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसमें जरा भी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे प्यारे बच्चे, ये थोड़ा सा फल खा लो। आप गंदी हो आंटी, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे ही बच्चे हो और मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में आए नहीं थे। इस जंगल में एक बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर गया था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे में से निकले हो, तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। मैंने जब पहली बार आँख खोली, तब जो प्यार मैंने मेरी मम्मा की आंखों में देखा था, वो प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा है आंटी? बेटा, वो प्यार मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब ही दिखेगा ना तुमको। सच ना ही तुम सुनना चाहते हो और ना ही सच मान रहे हो। अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे में से निकला हूँ जो नदी में गिर गया था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूँगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। मैं मेरी मम्मा के बगैर मर जाऊँगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। लकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? टूनी चिड़िया का जब अंडा टूटा, तब वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी और फिर उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई उस टूनी चिड़िया से। जब तूफान आया था, तब मेरा भी अंडा नीचे गिरकर टूट गया था, लेकिन टूनी चिड़िया तो बता रही थी उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम पूछ लो जाकर। मैं कौन सी तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर लकी वहाँ चला जाता है। टूनी, क्या गोरी जो बता रही है वो सच है क्या? तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? लकी कबूतर क्या जानता था कि टूनी चिड़िया की तो बस सांसें ही चल रही हैं, अंदर से तो वो मर चुकी है। वो कितनी दुखी है ये तो कोई नहीं जानता था। टूनी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी चिड़िया से दोस्ती की है। तुम्हारी खामोशी से ये लग रहा है कि गौरी को भी जो बता रही है वो सब सच है। फिर ऐसा कहकर लकी कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया रोने लगती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है, तुम क्या जानो मेरा दर्द। लकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और लकी तोते को सारी बात बताता है। लकी, टूनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टूनी से मिला तब उसकी खामोशी ने सब बता दिया। वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर वो टूनी चिड़िया सच्ची है, तो वो बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया?
लकी, जो भी है, मैं ये जानता हूँ कि टूनी चिड़िया ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है? आप ही बताइए, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर रही है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, ये तुम्हारी ही मम्मा है। अच्छा, तुम ये देखो कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे हो। तुम ये ही बता दो कि तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिल रही है या उस मम्मा से। फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ कर आऊंगी। मेरा सब कुछ इसी आंटी से मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ प्लीज। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल इस मम्मा से मिलती है। आप सब झूठी हो, आप गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता लकी की सारी बात सुनकर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। लेकिन टूनी चिड़िया में हिम्मत ना थी कि वो मिट्ठू तोता को जवाब दे। टूनी, तुम चिंता ना करो, मुझे लकी ने सब बता दिया था। अगर ये गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ। देखो कैसा हाल किया हुआ है अपना। टूनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? फिर मिट्ठू तोता जैसे ही टूनी चिड़िया के शरीर को छू कर देखता है तो मिट्ठू हैरान हो जाता है। टूनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दो, वो मेरा ही बच्चा है। क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म ना दिया तो? मैं ही उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टूनी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो तुम्हें वो बच्चा जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ वहाँ, तुम मेरा इंतजार करना। तुम अपने मन में यही सोचना कि तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल, मैं चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी। मैंने सारी जिंदगी में टूनी चिड़िया को गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अब उसे जिस हालत में देखा है, ये बच्चा अगर उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग्य में होता तो वो अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो, और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की उस अंडे की और फिर पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का, वो कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? बुलबुल, तुम उस टूनी की ना सही तो अपने इस बच्चे की ही सोचो। देखो कैसे रो रहा है टूनी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी लिया है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसकी मम्मा तो वो टूनी चिड़िया ही है, क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब जो तड़प उसकी आंखों में देखी वो ही तड़प मेरे बच्चे की आंखों में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा ही टूट गया था। चलो, अब मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे, इस बच्चे को छोड़ कर आती हूँ। और फिर मिट्ठू तोता और बुलबुल उस बच्चे को लेकर टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर मिट्ठू तोता और बुलबुल भी भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन ना हो
तो खून के रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं, और प्यार हो तो खून के रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।